हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील की हो। इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी दिनों से हम वीडियोज़ नहीं डाल पा रहे थे। उसके पीछे रीज़न क्या था कि हमने कुछ पॉडकास्ट किए थे, प्लान प्लान भी किए थे और सक्सेसफुल भी हो गए थे। बट टेक्निकल एरर की वजह से जितने भी पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किए वो रिकॉर्डिंग में टेक्निकल एरर आ गया और मतलब 3 से 4 दिन की जितनी भी मेहनत थी वो सब बेकार हो गई। तो अभी जब तक ये रिसॉल्व नहीं होता है टेक्निकल एरर वाला प्रॉब्लम, इसीलिए हम पॉडकास्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम अभी नॉर्मल ही वीडियोस और जो आपकी स्टोरीज एक्सपीरियंसेस रहेंगे वो मैं आपको ऐसे ही सुनाऊंगी जब तक वो टेक्निकल एरर नहीं खत्म हो जाता, और उसके बाद आपका फिर से वेलकम करूंगी मैं, जैसे कि हम अभी स्टोरीज एक्सपीरियंसेस लेके आ रहे थे। तो चलिए अब आज का जो एक्सपीरियंस है वो मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तो आज मैं कुछ और सक्सेसफुल चीजें बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो बहुत भर भर के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। लोग अपने एक्सपीरियंसेस बढ़ चढ़ के शेयर कर रहे हैं। उन्हीं में से मैं एक रिसेंट का एक्सपीरियंस, छोटा सा एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। शालिनी जी का नेम है और उन्होंने जस्ट अभी अभी कमेंट किया है कि मुझे श्याम बाबा की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिल गई। तो जो लोग कहते हैं ना कि नहीं ये सिर्फ स्टोरीज है, एक्सपीरियंसेस, मतलब इनका रियलिटी बेस्ड कुछ भी नहीं है, तो मैं उनको ये बात कहना चाहती हूँ कि देखो, आप जितना हम नेगेटिविटी खींचते हैं अपनी तरफ तो वो उतना ज्यादा आप में बढ़ती है। आप अगर किसी चीज को बहुत दिल से करते हो, चाहे एग्जाम की प्रिपरेशन है और विश्वास करते हो, तो वो चीज आपको बिल्कुल मिलती है। तो वो कहते हैं ना, किसी चीज को आप एकदम शिद्दत से करने की कोशिश करते हो, चाहे आपके एग्जाम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मुझे बता दो कि गवर्नमेंट एग्जाम है, मतलब गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं है। तो मैं उनको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप किस्मत के भरोसे से ज्यादा अपनी मेहनत के भरोसे पे रहो। मेहनत के भरोसे प्लस आप, हाँ, आप प्रभु जी की प्रेयर करो, प्रार्थना करो, नाम जप करो, और उसके बाद जब आप मेहनत करते हो ना, उसके साथ आप भक्ति का, वो कहते हैं ना, भक्ति इन्वॉल्व कर देते हो ना, तो जो आपका काम नहीं बनने वाला होता है ना, वो भी बनना शुरू हो जाता है। और जो पर्सन रेगुलरली कहता है ना मेरे साथ ये नहीं होगा या मेरा ऐसा नहीं होगा, तो उसके साथ सच में चीजें ना पॉजिटिव हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो जिनको बीमार नहीं होते, चाहे बीपी, थायराइड, चाहे शुगर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती मान लो, लेकिन वो अक्सर ऐसा कहते रहते बार बार कि अरे हम तो बीमार रहते हैं, हमारे जोड़ों में दर्द है, पैरों में दर्द है, हमें शुगर है, बीपी, मतलब ऐसे भी कहते हैं, पेट में दर्द ही है। तो फिर उनको ऑटोमेटिकली वो चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। मैनिफेस्ट वर्ड रॉन्ग नहीं है, आप जैसा बार बार कहोगे आप वैसा बन जाओगे। इसलिए हम इस चीज पे जोर देते हैं कि आपको पॉजिटिव रहने के लिए और बनने के लिए आपको पॉजिटिविटी को अपनी तरफ खींचना है। आपको जब हम बहुत ज्यादा लोगों के दुखों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि हाँ, आपको हमेशा कोई दुख की ही बातें सुनाने आ रहा है, तो भी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। मीन्स आप खुशी कोशिश करो, हाँ, लोगों के दुख सुनना अच्छी बात है, बट अगर एक पर्सन आपको सिर्फ अपने दुख सुनाने आ रहा है, वो सिर्फ आपको उस टाइम पे याद करे जब वो दुखी होता है, तो वो भी ठीक नहीं है ना। आप जब वो हंसी खुशी के टाइम पे आपको याद नहीं कर रहा है और सिर्फ दुख के टाइम पे आपको पूछ रहा है, बुला रहा है, तो वो आप इतना अपने आप को समझाओ, मनाओ कि इतना ज्यादा भी करने से नेगेटिविटी को आप अपने अंदर लेके जा रहे हो। इसलिए पॉजिटिव रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपने एनवायरनमेंट को बदलना पड़ेगा। तो ये कुछ सक्सेसफुल छोटी छोटी स्टोरीज हैं और बहुत सारे कुछ और भी एक्सपीरियंसेस थे जो मतलब मैं अभी नहीं लेके आ पाई हूँ, लेकिन क्योंकि इतना सारा एक्सपीरियंसेस हमारा रिकॉर्ड हो गया था वहां पर, और जो नहीं आ पाया, तो मैं और आपके पास स्टोरीज एक्सपीरियंसेस जल्दी से जल्दी लेके आती रहूंगी। और ऐसे ही चैनल को अपना प्यार देते रहना, चैनल में बने रहना, और फिर हम दोबारा से एक अच्छी सक्सेसफुल स्टोरी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।